ब्रेक के बाद स्वागत है आप सभी का। नजर डाल देते हैं अब तक बड़ी खबर पर। बड़ी जानकारी आपको बता दें, इस वक्त की बड़ी खबर है, जानकारी आपको बता रहे हैं। बड़ी जानकारी है, आरएसएस चीफ मोहन भागवत का बड़ा बयान सामने आया है। बड़ी जानकारी इस वक्त की आपको बताते, 15 साल में भारत फिर बनेगा अखंड राष्ट्र। बड़ी जानकारी, जो इसके रास्ते में आएंगे वो मिट जाएंगे, तो इसे रोकने वाले हट जाएंगे, मिट जाएंगे। आरएसएस प्रमुख मोहन भागवत का ये बड़ा बयान आपको बता रहे हैं। आरएसएस चीफ मोहन भागवत ने ये बड़ा बयान दिया है, जहां पर मोहन भागवत ने बड़ा बयान दिया है। इस वक्त की बड़ी जानकारी आपको बता दें, मोहन भागवत ने कहा कि 15 साल में भारत फिर बनेगा अखंड राष्ट्र और जो इसके रास्ते में आएंगे वो मिट जाएंगे। बड़ी जानकारी आपको बताते, इसे रोकने वाले हट जाएंगे, मिट जाएंगे। बड़ी खबर, अहम जानकारी से आपको रूबरू करा दें। आरएसएस चीफ मोहन भागवत का बड़ा बयान सामने आया है और उन्होंने कहा है कि 15 साल में देश अखंड राष्ट्र बनेगा। बड़ी खबर, अहम जानकारी आपको बताते हैं, जहां 15 साल में भारत फिर बनेगा अखंड राष्ट्र, जो इसके रास्ते पर आएगा वो मिट जाएगा। ये आरएसएस प्रमुख मोहन भागवत का बयान है, इसे रोकने वाले हट जाएंगे, मिट जाएंगे। बड़ी खबर, अहम जानकारी आपको बता दें, आरएसएस चीफ मोहन भागवत का ये बड़ा बयान सामने आया है। तो इस वक्त की बड़ी जानकारी आपको बताते, 15 साल में भारत फिर बनेगा अखंड राष्ट्र। बड़ी जानकारी आपको बता दें, जहां जो इसके रास्ते में आएंगे वो मिट जाएंगे, इसके रोकने वाले हट जाएंगे, मिट जाएंगे। बड़ी खबर आपको बता रहे, मोहन भागवत का ये बड़ा बयान। आरएसएस चीफ मोहन भागवत का ये बड़ा बयान। आरएसएस चीफ मोहन भागवत ने ये बड़ा बयान दिया। मोहन भागवत ने कहा कि 15 साल में भारत फिर अखंड राष्ट्र बनेगा, जो इसके रास्ते में आएगा वो मिट जाएगा। बड़ी खबर, अहम जानकारी, मोहन भागवत का ये बड़ा बयान। उन्होंने कहा इसे रोकने वाले हट जाएंगे, मिट जाएंगे। तो बड़ी जानकारी आपको बता दें, मोहन भागवत का ये बड़ा बयान। ज्यादा जानकारी के लिए संवाददाता धर्मेंद्र चौधरी हमारे साथ लाइव जुड़ चुके हैं हरिद्वार से। धर्मेंद्र, ये एक बड़ा बयान मोहन भागवत की तरफ से सामने आया है, क्या तर्क निकाला जाए, क्या मायने निकाला जाए इस बयान का? बिल्कुल, देखिए, हरिद्वार में एक धार्मिक कार्यक्रम में शिरकत करने के लिए संघ प्रमुख मोहन भागवत यहाँ पर पहुंचे हुए थे। ये कार्यक्रम चल रहा था, तो वहीं साधु संतों ने भारत को अखंड भारत बनाने की बात कही थी कि जल्द ही अखंड भारत देश बने, यही सबकी मनोकामना है। तो इसी पर अपना बयान देते हुए संघ प्रमुख मोहन भागवत ने कहा है कि जो भारत है वो अपने उत्थान के लिए, उत्थान की दिशा में बहुत तेजी से कदम आगे बढ़ा रहा है और इसके बीच में इसे रोकने के लिए अगर कोई आएगा तो या तो वो स्वयं ही हट जाएगा या वो मिट जाएगा। और हम सबको विविधता में एकता के रूप में एक साथ मिलकर देश के उत्थान के लिए कार्य करना चाहिए। तो इस तरह का उन्होंने एक बड़ा बयान दिया है कि बहुत जल्द जो एक राष्ट्र है हमारा, जो भारत देश है, वो उत्थान के अपने लक्ष्य को पूरा करेगा और हम अपनी आंखों से इस लक्ष्य को पूरा होते देखेंगे। और करीब 15 साल में जो सब ने मिलकर हमने जो लक्ष्य देखा है, जो राष्ट्र के उत्थान का लक्ष्य हमने तय किया है, हम अपनी आंखों से करीब 15 साल में लक्ष्य पूरा होते देखेंगे। इस तरह का बयान मोहन भागवत ने उस कार्यक्रम में दिया है। बिल्कुल धर्मेंद्र, क्योंकि पहले भी कई बार हमने देखा है कि मोहन भागवत ने इस तरीके के बयान दिए हैं, लेकिन विपक्षी पार्टी जो है कई बार इस पर सवाल उठाते देखे गए हैं। ऐसे में इस बयान के बाद क्या कोई प्रतिक्रिया सामने आई है? देखिए, इस बयान के बाद तो अभी हालांकि कोई प्रतिक्रिया किसी की भी सामने अभी नहीं आई है, लेकिन इस पूरे जो राष्ट्र निर्माण के, राष्ट्र उत्थान की बात मोहन भागवत द्वारा की गई है, तो उन्होंने जो साधु संत वहाँ कार्यक्रम में मौजूद थे, तो इस पूरे कार्यक्रम का, पूरे जो इस काम का जो श्रेय था वो मोहन भागवत जी को दिया था। तो इसी बीच में मोहन भागवत ने उस अपने बयान में कहा है कि जो लोग यहाँ पर कह रहे हैं वो श्रेय मेरा अकेले का नहीं है,
मेरे साथ अन्य कई लोग हैं जो राष्ट्र के उत्थान के लिए एकजुट होकर जो हमारा लक्ष्य है उसे प्राप्त करने के लिए कार्य कर रहे हैं। चाहे भले ही उसमें मैं भी हूं या साधु संत हो या अन्य कई लोग हैं, तो हम सब साथ मिलकर आगे बढ़ेंगे। साथ मिलकर सब लोग कार्य कर रहे हैं और बहुत जी। जल्द जो हमारा देश है, जो भारत है, वो अपने लक्ष्य को प्राप्त करेगा। और बहुत हम कम समय में राष्ट्र के उत्थान का जो लक्ष्य हमने देखा है उसे पूरा होता अपनी आंखों से देखेंगे। जी बिल्कुल धर्मेंद्र, क्योंकि अखंड राष्ट्र जैसा शब्द इस्तेमाल किया मोहन भागवत ने, अगर इसके सही मायने निकाले जाए तो इसके सही मायने दरअसल क्या समझे? देखिए, संघ जो मानता है तो संघ जो अखंड भारत पहले हुआ करता था, जिसमें कई ऐसे देश हैं जो विभाजन भी हुए हैं और उसके बाद देश के जो टुकड़े हुए हैं, तो अखंड भारत में जो संघ की मान्यता है, जो संघ मान के चलता है, तो उसमें कई अन्य देश भी हैं जो कभी पहले भारत का हिस्सा हुआ करते थे। तो साफ तो क्लियर उन्होंने अपनी इस बात में नहीं कहा है, लेकिन जो उनकी विचारधारा है, जो संघ मान के चलता है, तो वो इस पूरे ही पार्ट को, जो कई अन्य देश भी हैं, उसे अखंड भारत का हिस्सा जो पहले रहे हैं उसी को अखंड भारत मान के आज भी वो लोग चलते हैं। तो इसी लक्ष्य को लेकर वहां पर जो साधु संतों ने बात की थी, मोहन भागवत के संबोधन से पहले कई जो शीर्ष संत वहां पर मौजूद थे, उनके द्वारा इस बात को रखा गया था कि मोहन भागवत जी के नेतृत्व में बहुत जल्द जो अखंड भारत का हमारा सपना है वो पूरा होने वाला है। तो इसी अखंड भारत के सपने पर उन्होंने बयान देते हुए इस बात को कहा है कि जो देश है, जो भारत है, बहुत तेजी से अपने उत्थान के लिए दिशा में आगे बढ़ रहा है और हम सब साथ मिलकर चलेंगे तो वो दिन दूर नहीं है कि जल्द ही करीब 15 साल में अपनी आंखों से हम जितने भी लोग इस कार्यक्रम में मौजूद हैं, अपनी आंखों से देश। बिल्कुल धर्मेंद्र, तमाम जानकारी के लिए हमारे साथ जुड़ने के लिए आपका बहुत बहुत शुक्रिया। तो चलिए, इसके साथ इस बुलेटिन में मेरे साथ इतना ही। देखते रहिए इंडिया न्यूज़।